फूल देखते हो, उसकी सुंदरता देखते हो। अगर कोई तुम्हारे जन्मदिन पे 4 फूल ले आया, ओ थैंक यू, और ओ कितने सुंदर फूल हैं, और फूलों से सजाते हैं अपने घर को, उसको क्या कहते हैं, पानी के गुलदस्ते में डालते हैं और उसका गुलदस्ता बनाते हैं। तो यही मधुमक्खी की पहचान तुम्हारे पास आए तो क्या उसको मालूम है इसमें से शहद कैसे मधुमक्खी की तरह वो चेहरे को नहीं देख रहा है। तुम क्या आंखें तो एक ही है ना, आंखें तो एक ही है, जैसी तुम्हारी है वैसे हमारी। वो देखती क्यों? दुकानदार क्या लेता है? ग्राहक है। तुम सेकंड देखते हो कि घड़ी में सेकंड की सुई ले चाहिए, उस सत नाम का चिंतन चलना चाहिए, इस श्वास के ऊपर ध्यान चलना चाहिए। वो तो नहीं चलता है, परंतु और सब कुछ तुम्हारा चलता है। समझो इस बात को, क्योंकि जब तक ये तुम लोग समझते हैं कि खड़ा होकर के बोलो, भाषण दो, ओम शांति शांति शांति, आदमी है वो किक मार रहा है, 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 और स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना चाहिए? ये समझो कि एतवार सवेरे तुम अपने घर से चले और इसे आदमी को देखा और वो किक मार रहा है अपने स्कूटर में, और 4-5 घंटे के बाद तुम अपने वापस घर जा रहे हो, 3-4 दिन के बाद तुम फिर आते हो तो देखते हो कि वो वहीं खड़ा हुआ है, किक मार रहा है अपने स्कूटर में, और स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे लगातार बढ़िया तरीके से चला था, और लास्ट के दिन आज जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाद में बारिश भी अच्छी हो गई, मौसम बढ़िया हो गया, तो बढ़िया रहा, जो भी रहा अच्छा रहा। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो ज्ञान प्राप्त प्रेमी लोग हैं वो कितने लोग हैं? वो हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं, अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो लोग कितने हैं जिनको अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं है? नए लोग हैं या जिज्ञासु हैं या पहली बार आए हैं या लगातार सुन रहे हैं? वो लोग हाथ खड़ा करें। काफी संख्या है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए इस कार्यक्रम से 1997 से जुड़ा हुआ हूँ। 97 का मतलब है 3 पर 28 साल लगभग हो गया, 28 वर्ष मुझे हो गया है। जिस सुख और शांति की बात प्रेम रावत जी करते हैं, उन्होंने खुद कहा अभी, वो सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, वो हम सभी के कहाँ है? अंदर है। अभी चार की कहावत अभी प्रेम रावत जी ने बताई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घरघट में बैठा, एक राम जगत से न्यारा, एक राम जगत से पसारा। तो कह रहे किस राम को पकड़ना चाहेंगे? जो दूर है उसको या जो पास है उसको? जोर से बोलिए। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है बाहर ढूंढने की, बाहर जाने की। हम कोई भी चीज ढूंढते हैं तो बाहर ढूंढते हैं, और सुख शांति कहीं बाहर नहीं, वो हम सभी के अंदर है। जानना और मानना की बात प्रेमराव जी ने बताई। चीजों को जानना चाहिए, मानना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि मुझे जानना चाहिए? जानने वाले ज्यादा लोग हैं, मानने वाले कम लोग हैं। जानना जरूरी है। अगर मिठाई है, मान लीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला रखा हुआ है, और जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, आप खा नहीं रहे, आप मानते हैं कि ये मीठा है, मान रहे हो खाली मीठा है, और जब खा लोगे तब क्या होगा? जान जाओगे उसका स्वाद कैसा है। तो ये है जानने की बात। मानने में क्या है? खराब भी हो सकता है, बदबू भी आ सकती है, पता नहीं कब का रखा होगा, या ये कह सकते हैं बहुत मीठा होगा, ये कम मीठा होगा। जब तक उसका स्वाद नहीं लेंगे तब तक उसको पता नहीं कर पाएंगे कि सही है कि गलत है। और जब हमारे अंदर वो चीज जाएगी तब हम समझ पाएंगे कि, तब जान पाएंगे कि ये कैसा है। यही है ज्ञान। ज्ञान खाली ये शब्द नहीं है जो प्रेमराव जी ने कहा। उन्होंने इतने दावे के साथ कहा, हम आपके अंदर शांति को ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और ये शांति की जो बात करते हैं, ये नहीं कहते खाली उनके
शब्द नहीं है, जो जिस शांति की वो बात करते हैं वो उसका अनुभव ही कराते हैं। बैठे रहने जाना, अब मौसम धीरे धीरे सबकी भी व्यवस्था है, सबके लिए सबक पी के जाएंगे। और अभी थोड़ी थोड़ी बूंदी हो रही है, हो सकता है 10-5 मिनट में बंद भी हो जाए, तो आप लोग अभी जाए नहीं, 5 मिनट टाइम लेंगे हम। तो समझिए चीजों को कि जिस सुख और शांति की प्रेम राम जी वो कहते हैं एक एक व्यक्ति वो खुद अनुभव करे। और जब अनुभव हम कर लेंगे तब किसी की माने, अगर हम कह रहे हैं कि इसको आप मानिए, बिल्कुल मत मानिएगा कहीं। जब आपको प्रेम रावत जी ने जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहते मैं ज्ञान देता हूं, जब तक आप ज्ञान ले न लें और उसका अनुभव न कर लें तब तक कतई मत मानिए। जिस सुख और शांति जो अनुभव की बात करते हैं, जब तक उसको जान न जाइए तब तक कतई मत मानिए। इसलिए आज जिस प्रेम रावत की जो मैं बात कर रहा हूं, प्रेम रावत जी की, आज उनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है शांति का। पूरे विश्व में 100 से ज्यादा देशों में उनका प्रचार चल रहा है। 100 से ज्यादा लगभग 190-195 देश हैं। 100 से ज्यादा देशों में उनका प्रचार हो चुका है। यहां तक कि आपको बता दें, जेल में भी उनका, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी जेल नहीं बची जहां उनका कार्यक्रम ना होता हो। क्यों? क्योंकि उनको वो संतुष्टि, वो सुकून वो मिलता है। उनका ज्ञान से तभी बराबर होते रहते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, संसद भवन हो, सब जगह उनके शांति के कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, शांति के संदेश कार्यक्रम जो है, उनके जो संदेश आता है, उनका संदेश टाइमलेस टुडे पर ऐप है उनका खुद का बनाया हुआ, टाइमलेस टुडे। आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टाइमलेस टुडे डाउनलोड कर लीजिए। आप प्रेम रावत ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उनके शांति के संदेश को सुन सकते हैं। टाइमलेस टुडे एक ऐसा ऐप है, उनका विश्व में कहीं भी प्रोग्राम होता है, उनका विश्व में कार्यक्रम उनका 6, 7, 8 दिन में एक कार्यक्रम जरूर होता है। वो बराबर निरंतर पूरे विश्व में प्रचार करते रहते हैं, वो शांति फैलाते रहते हैं। शांति क्या है, तो आप समझिए इस चीज को। जो टाइमलेस टुडे पर उनका अभी जापान का प्रोग्राम, आज 4 बजे से प्रोग्राम जो आना था वो स्पेनिश से आना था, और टाइमलेस टुडे के माध्यम से उन्होंने ऐसा ऐप बना दिया है, टाइमलेस टुडे के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से इस शांति के संदेश का को जो वो बोलेंगे आप सीधे लाइव प्रसारण देखिए टाइमलेस टुडे के माध्यम से। उनका 6 से 7 दिन में एक प्रोग्राम आता है, आप देख सकते हैं। जापान में अभी प्रोग्राम, पिछली बार जापान में, आज का प्रोग्राम हम लोग टाइमलेस टुडे के माध्यम से नहीं देख पाए क्योंकि आज यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी पिछली बार जापान का प्रोग्राम देखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम। कहीं पर भी आप टाइमलेस टुडे के कार्यक्रम को देख सकते हैं। उनकी और भी संस्थाएं हैं, द प्रेम रावत फाउंडेशन भी है, जो लोगों को निःशुल्क भोजन कराती है, जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा पढ़ाने का कार्य करती है। व्हाट्सएप भी जो जगह जगह कार्यक्रम होते हैं प्रेम रावत जी जो पूरे विश्व में, वो संचालन करती है। और जो उनके कार्यक्रम आते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, 40 करोड़ से 80 करोड़ 85 करोड़ टाइमलेस टुडे के माध्यम से शांति के संदेश को लोग सुनते हैं। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, पूरे विश्व में। ये आप, हम लोग भले ही मोबाइल न चला पाए, लेकिन मोबाइल बच्चे चला लेते हैं मोबाइल, और आप देखिए उसमें ऐसा नहीं है, 40 करोड़ से लेकर 80, 85, 90 करोड़ तक लोग इस शांति के संदेश को सुन रहे हैं। आज उनका संदेश सब जगह है। वो जो बात करते हैं, वो आप समझ लीजिए, प्रेम रावत एक विश्व के एक ऐसे इकलौते हैं जिनको विश्व अवार्ड 4 मिल चुके हैं। अभी तक किसी को नहीं मिले 4 अवार्ड। वो केवल इकलौते एक ऐसे हैं प्रेम रावत जी, शांति दूत, शांति वक्ता, लेखक। उनको पुस्तकों में भी एक प्रीत, अंतिम दिन था तो सोचा कि हम लोगों ने कहा चलो जहां गांव में प्रचार नहीं हुआ वहां भी कुछ छूटे हुए थे गांव, वहां भी पूरे हुए, और अच्छा लगा कि आप लोग सभी लोग आए। देखिए ये जीवन है, जीवन कब चला जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज अंतिम दिन है, इसलिए 2-3 मिनट आप ले रहा हूँ। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस समय किसका क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। एक एक श्वास का, अगर भगवान ने हम सबको श्वास हमें सौंप दी होती कि लीजिए आप श्वास को हम दे रहे हैं, आप अपने आप सांस चलाइए, तो हम भूल जाते, पता नहीं कब के भूल जाते, हमारा शरीर चला जाता। किसी से कोई जिसको जिस समय जाना है वो जाना है, लेकिन प्रेम रावत जी जिस सुख और शांति की बात करते हैं वो हम सभी के अंदर है। हम इस कैसेट बनी हुई है जिन्हें उन्हें ज्ञान पूंजी कहते हैं। ज्ञान पूंजी इसलिए सुनना जरूरी रहता है कि जो हमारे प्रश्न उठते हैं दिमाग से, कि कई तरीके के प्रश्न उठते हैं
कि ज्ञान कुंजी क्यों, सीधे ज्ञान क्यों नहीं मिल जाना चाहिए? ज्ञान कुंजी इसलिए सुनाते हैं, आपके प्रश्न उठते हैं जो भी, ज्ञान क्यों चाहिए, इस क्या फायदा है ज्ञान का, जो भी प्रश्न आपके उठते हैं उन ज्ञान कुंजियों ने, प्रेम रावल जी ने ऐसी ज्ञान कुंजी बनाई है, जो भी आपके प्रश्न उठेंगे उन ज्ञान कुंजियों के माध्यम से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। इसीलिए वो ज्ञान कुंजी सुननी जरूरी होती है। आप उस कोर्स को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1 महीने पूरा कर सकते हैं, 2 महीने पूरा कर सकते हैं। उसको सुनने के बाद हम, आप अगर चाहेंगे, हमारा काउंटर पीछे लगा हुआ है, आप अपना नाम लिखा सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखा सकते हैं, पता लिखा सकते हैं। यदि आपके गांव में ज्यादा लोग होंगे तो आपके गांव में ही हम व्यवस्था कर देंगे ज्ञान कुंजी की, अगर नहीं तो हम आपके आसपास ही कहीं कहीं व्यवस्था कर देंगे, आप भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए, जिंदगी में चाहिए सुकून, सुकून बाहर है नहीं। सचमुच में अगर आप सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अंदर की शांति चाहते हैं, उस परमानंद को जानना चाहते हैं जो हमारे अंदर है, उसको महसूस करना चाहते हैं, देखिए हम जानेंगे नहीं तब तक क्या है, हम कुछ नहीं, जीरो। और जब हम चीजों को जान जाएंगे, सुख क्या है, शांति क्या है, अनुभव क्या है, आनंद क्या है, तब हम चीजों को समझने लगेंगे। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक ही बात की, जिस चीज की आपको तलाश है वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। तो जो भी उसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। किसी भी गांव के हों आप लोग, काउंटर पर अपना नाम नोट करा सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपको ज्ञान कुंजी, फिर हरदोई में ही आपको ज्ञान मिल जाएगा। जब आपको ज्ञान मिलेगा तब आपको समझ में आएगा सचमुच में हमारा जीवन अब सफल हुआ। हमारे साथ बिल्कुल मत समझिए, जब आप खुद उसका अनुभव करेंगे तब चीजों को समझ में आएगा। यहाँ पुणे में कार्यक्रम हुआ था 2009 में, कितने लोग वहां गए थे? यहाँ कुछ लोग हैं, हाँ करें, काफी लोग गए थे। अब हरदोई में कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि प्रेम रावल जी के शांति के संदेश को यहाँ किया जा सके, जगह नहीं बची। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। अब आप समझ सकते हैं 2009 में कितनी पब्लिक थी जब प्रोग्राम हुआ था, कितना अच्छा लगा था 2009 में। और उस कार्यक्रम से आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो शांति का उस समय का 2009 की आवाज जो कार्यक्रम हो, तो हरदोई में भी मालूम है 25 जिनको ज्ञान प्राप्त है, 25,000 से ज्यादा हरदोई में। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो यही कहना है, आप सूचना है कल के लिए। कल के लिए विशेष सूचना ये है कि जो प्रेमी है, जिनको ज्ञान प्राप्त है, कल हमने 12 बजे से 3 बजे तक एक विशेष मीटिंग रखी है। उनके संस्थाएं कहाँ कहाँ क्या काम बताया जाएगा, बढ़िया मीटिंग होगी। आप लोग भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, इसलिए। और नाश्ता करेंगे, नाश्ता के बाद फिर दोपहर 3 बजे समाप्त करेंगे, उसके बाद भोजन सबको देंगे। तो आप लोग अगर मेरी बात को समझे हो तो बहुत अच्छा है, और अपना दे तो आपका स्वागत है, यही कहना।
चलो अच्छा अच्छा। और आप क्या आगे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या? अब हम अपने ये है गाँव बढ़िया लैपटॉप के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं। भाई रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या वो ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं? बढ़ने का अभी पिछले ज्ञान सत्र में 6 जिज्ञासुओं ने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक चलाई हुए हैं। ठीक बहुत अच्छा। कितने जिज्ञासु चल रहे हैं इसमें? चलो 2-3 है, कोई बात। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। सीतापुर। आपका नाम क्या है? सीतापुर से आए हैं यहाँ? सीतापुर जिले से। सीतापुर जिले से कहाँ से हैं आप? हम नैमिष के पूर्व कौन सा गाँव है? बहुत दूर से आप आए हैं। आपको ये यहाँ की प्रोग्राम की जानकारी कैसे हुई? जलालपुर वालों ने दिया। जलालपुर वालों ने दिया? कैसे क्या थे आप लोग? अच्छा, जला आज ग्रुप में जुड़े हैं, उसके बाद देखा आए लोग। ये जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ, आप इससे पहले और भी सुन सकें आज लास्ट में? पहली बार नहीं। इस प्रोग्राम में आप जो है यहाँ तक चल रहे थे। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो हम लोग रैली निकाली थी उसमें आप लोग आए थे, तो आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छी, धन्यवाद। और बच्चों साथ नहीं वहाँ भी रखा अच्छा लगा मुझे, बहुत बोला अच्छा लगा। प्रचार किया, लोगों को बुला के लाए, उसके लिए जोरदार तालियां। और अब ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। जो हमने उम्मीद की कि हमने कहा कल भी काफी लोग थे, लेकिन और हमें मालूम था लास्ट के दिन ऐसा होगा, अब वो हो गया। सहयोग करके उनके लिए भी एक बार ताली दिला दो। महाराज जी जिससे सेवा कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिससे सीतापुर हिलोरी के बहुत आगे से लोग आए, इतनी दूर दूर से लोग आए, इधर निजामपुर और पता नहीं इधर बहुत दूर दूर से लोग आए। हाँ, अब आप समझ लो। तो ये कितना बढ़िया प्रयास रहा, कितनी दूर दूर से लोग आए, लोगों ने सुना समझा। और कम से कम देखिए कुछ भी हो, अगर कोई इतनी दूर से आ रहा हो, नजदीक से आ रहा हो, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कार्यक्रम में। तो उनको लगता है कि चलो कम से कम एक उनको कार्यक्रम मिल गया, प्रेमिकों की कार्यक्रम मिल गया। जो हमने तो ऐसे लोगों को देखा यहाँ है जो बहुत दिनों से बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि हमें तो 10 साल हो गया, बाहर कुछ लोग कह रहे थे हमें तो 15 साल हो गया, सत्संग नहीं मिला। अब जब से आ रहे थे जो सुना इतनी अच्छी बात है। तो यहाँ नए लोगों को भी फायदा हुआ और प्रेमियों को तो बहुत ही फायदा हुआ। ये समझ लीजिए, लोग भूल चुके थे भाई। हमारे अपने गांव की बता दे, कुछ लोग तो थे कि तो 12-15 साल 2-4 लोग तो ऐसे आए थे, कुछ नहीं समझ लीजिए। बताइए वो लोग आए और आज उनके अंदर जब कुछ चीजें जागृत हुई, कह रहे थे हम आएंगे, सुनेंगे कार्यक्रम। तो सब जगह का कहीं न कहीं बहुत अच्छा रहा है, प्रयास अच्छा रहा, बढ़िया रहा। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
और आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, तो बल बढ़ रहा है। बहन जी 100 के बजाय 500 नोट लगाए थे, बहन जी में 500 रुपये देंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा सहयोग आ रहा है। ये है कि जो अभी बजट हमारे पास होना चाहिए वो बजट उतना नहीं। कुल मिलाकर जो पैसा आ रहा था, क्योंकि टीमें जो यहाँ से आई बहुत दूर दूर से टीमें आके प्रचार करने, 30-30 लोग एक दिन में आए प्रचार करने। यहाँ की टीम जो 30-40 लोगों की थी वो एक अलग थी, लोकल टीम वो अलग थी, प्रचार करती थी। लेकिन बाहर से जो लोग आते थे, गलावतपुर से, हरपालपुर से, समाजपुर से, पाली से, करामा से, जगह जगह से लोग आए। लोगों ने खूब इंजॉय लिया, खूब सेवा की और बहुत बढ़िया प्रचार। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार बहुत अच्छा है, बढ़िया रहा। और कल की तैयारी की हम लोग बात कर लेते हैं। कल की तैयारी के लिए क्या है, एक तो जो लोग आएंगे रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, 0। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं रखा, लेकिन उसका नाम लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा और कहाँ से वो उसका गांव का नाम लिखा जाएगा। कम से कम 2 लोग बैठेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन जो भी लोग आएंगे, नाम फोन नंबर पता हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे लोग बैठते हैं आराम से लाइन से दूर दूर, क्योंकि कल यहाँ जो हम लोगों की प्लानिंग है, देखिए हम लोगों ने कोई कार्य नहीं, हम लोगों ने केवल ऐसे सूचना की है ये होता है और कुछ लोग कुछ लेकर भेजे थे शुरुआत में। तो जो लोग आ जाएंगे, लेकिन हमारी जो व्यवस्था रहेगी 200 से 250 लोगों, 250 अंतिम 250 लोग, ठीक है। तो उतने लोगों के लिए जब वो लोग आएंगे, वैसे हमारा ठीक लोग आना शुरू हो जाएगा 11:30 बजे। उनकी शरबत की पहले व्यवस्था, जैसे आज शरबत चला तो 200-250 लोगों के लिए शरबत की व्यवस्था होगी, नींबू को पड़ा होगा। आएंगे उनको शरबत मिलेगा, 11:30 बजे ही काउंटर लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा और रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और करीब 12:30-1 बजे तक समाप्त नहीं हो जाता है, शरबत तब तक वहां रखा है। तो पहले शरबत रजिस्ट्रेशन होगा, शरबत पिएंगे, ओके हो गई बात। शरबत बाद अंदर बैठेंगे। फिर हमने जो सोचा है दादा से बात करेंगे, 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक हम लोग चलाएंगे लगभग 12-15 पर, 15-20 पर चलाएंगे, एक वो चलाएंगे। फिर हमारा एक विशेष कार्यक्रम चलेगा पत्र महाराज जी का। फिर 1 बजे के आसपास जो है फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जैसा होगा हम बना लेंगे। फिर उसमें क्या है, फिर कुछ विशेष चीजें, आनंद जी हैं, हम हैं, दादा हैं, श्रीवास्तव जी हैं, दीप सोनी हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे जो भी जिम्मेदार लोग हैं। सारी जानकारी दी जाएगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज जी क्या कर रहे हैं, उनकी आगे क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, कितने देशों में प्रेम जी का कितनी उनकी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो उसमें आपको कल नई नई चीजें देखने और सुनने को मिलेगी। हो सकता है आप लोगों ने न देखी, वो चीज हमारा प्रयास रहेगा और बाकायदा ऑनलाइन दिखाएंगे आपको। आनंद जी कल अपने रिचार्ज वगैरह कर देना, कुछ चीजें ऑनलाइन दिखानी पड़ेगी आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तो ये नहीं ऐसा कहीं नहीं, आपको बताया जाता है थोड़ा थोड़ा पता है। और से हमने देखा है उनको राज क्या होता
चीजों में एक चीज भी इधर से उधर हो गई तो क्या होगा? हमारा धर्म बदलेगा, बदलेंगे, जो रास्ता जहाँ जाना चाहिए वो रास्ता बदल जाएंगे, जो रास्ता हम जा रहे हैं रास्ते से गलत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर क्या? जीवन का जो आनंद वो चला जाएगा, सुख चैन चला जाएगा, जो चाहता है कुछ लोग, मुझे मालूम है कई ऐसे लोगों को मिला है कि 10 साल 15 साल भूल जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो जहाज पर तो कहने का मतलब है फिर वही आते तब अरे हमें तो ज्ञान देर में जब आते हैं तब मुझे लगता है अब हम सेवा जब वो उम्र चली जाती है तब हमारा सही काम करता है, जब दूसरे काम करते हैं, हमारा काम करते हैं, बैठने का समय मिलता है, दुनिया भर की बीमारियां सब अभी समय है, जो भी आपकी जिंदगी है, जो भी आपका समय है, इस समय को पूरा लाभ उठाना है। ये जिंदगी बार नहीं, एक बार मिली है, उसको पूरा लाभ उठाना तो अच्छा है। और कल की प्लानिंग जो हमारी है, कोशिश ये है हमें कल पैकिंग करनी। अगर कुछ लोग जल्दी आ सकते हैं तो उनका स्वागत है। हमें अगर वहाँ केंद्र पर न जाकर सीधे ही आए तो कम से कम हमें 10 से 15 अलग लेवल अगर मिल जाएंगे, वो 4 से कुछ अगर रहेंगे बैठने के लिए, क्योंकि कल जो प्लानिंग है खाने की कम से कम 4 घंटों 3 घंटों पहले से ही 9 बजे 9 बजे आ जाए, 10 बजे तक आ जाए, 10 बजे तक हालत आ जाए, थोड़ा पैकिंग का संभाल लें, उसके बाद वहां से फ्री होकर अपने मीटिंग आए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 10 बजे सेवा में आ जाएंगे, वो लोग हाथ उठा करें। और कोई खड़ा रखिए, ये मौका बार नहीं मिलता है, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत जोरदार और चलो आइए आपके सहयोग से। बारिश हो रही है और खचाखच हाल भरा हुआ है, तो बहुत ही मतलब एक अपने में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। काम में लोग व्यस्त हैं, खेती में, और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे मौसम में जब ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, मौसम के हिसाब से समय के अनुकूल समय की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बढ़िया हुआ कार्यक्रम। आप सबने खूब मेहनत की और जिस भी विभाग में आप रहे, सिक्योरिटी है, खाना बनाने वाले हैं, आश्रय वाले हैं, प्रचार में हैं, जहाँ भी आपकी सेवा रही बहुत ही अच्छी सेवा आपने की। आपके चरणों में हमारा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। और अब कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और एक और बात बता दें, शरबत सबने पिया नहीं पिया? जो लोग शरबत जिन्होंने नहीं पिया है उनके लिए हमने चाय की व्यवस्था करा दी, तो चाय लेकर रखते हैं। और जिन्होंने शरबत नहीं पिया है उनके लिए चाय व्यवस्था है, चाय ठीक रहा। आगे जो भी बोलना चाहता है एक करके 5 मिनट में ये सारी चीजें खत्म करेंगे। मनोज भैया जी, जिन लोगों ने शरबत पिया वो चाय नहीं पी सकते। एक्चुअल में हमने 15 से 20 चाय रखवाई है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का फीडबैक था कि शरबत बहुत ज्यादा पीते, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। सुनो, अगर बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, सुन रहा क्या मुझे सुना या बहुत दिनों से जुड़ा है, तो उसको ले आपको दिक्कत है कि विकास में लाओ। नए आदमी अगर बहुत दिनों जुड़ा हुआ है तो वो आ सकता है। इसको बबलू बुला सकते हैं। महाराज जी के बारे में जैसे अपनी कोई हाँ, विशेष जानकारी रखता है।